वास्तु में किचन को किस डायरेक्शन में किस तरीके से बनाना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आज हम एक डिटेल वीडियो के माध्यम से ये सीखने वाले हैं कि हमें किचन में क्या क्या चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए, किचन को अपने घर में कहाँ बनाना चाहिए। लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत अच्छी टिप्स और बहुत सारी रेमेडीज भी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं किचन हमें वास्तु के हिसाब से किस जोन में बनानी चाहिए। हमें किचन हमेशा फायर एलिमेंट के जोन्स में बनानी चाहिए। फायर एलिमेंट के जोन जो कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ होते हैं। इन जोन्स को हमें अपने पूरे प्लॉट के एरिया में देखना चाहिए। पूरे प्लॉट के एरिया के हिसाब से जो आपका साउथ ईस्ट से लेकर साउथ का जोन है, वहां पर आप अपनी किचन को रख सकते हैं। लेकिन किचन में बहुत सारे लोग सही दिशा में बनाने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स को जानेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। बहुत बार लोग साउथ ईस्ट में किचन तो बनाते हैं, लेकिन किचन का जो पत्थर है उसको लगाते हुए सावधानी नहीं रखते। कभी भी किचन में ब्लैक कलर का मार्बल आपको नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है चाहे फ्लोरिंग का पत्थर हो, चाहे स्लैब जो वर्किंग स्लैब होती है उसके ऊपर आप पत्थर लगा रहे हैं, कभी भी आप ब्लैक कलर का यूज ना करें। जो लोग भी साउथ ईस्ट के किचन में ब्लैक कलर का पत्थर लगाते हैं उनको कैश फ्लो से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान में रखें। बहुत सारे लोग मार्बल भी अपने किचन में यूज करते हैं, जिसको आपको कभी भी नहीं करना है। चाहे आप फ्लोरिंग में यूज कर रहे हैं या अपने किचन टॉप के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो आपको मार्बल कभी यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस है। सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन ऐसा माना जाता है कि जो मार्बल है वो उसका जो कंटेंट होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। और लेडीज जब लगातार किचन में, बहुत सारे लोगों के यहाँ रिचुअल होता है कि वो किचन में जूते चप्पल लेकर नहीं जाती हैं, और जब आप उस ठंडे मार्बल के ऊपर काफी लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो लेडीज के पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे पुराने लोगों से सुना होगा कि बहुत अर्ली एज में उनको घुटनों का या लेग्स का पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है। कभी भी आपको मार्बल पर लंबे समय तक बिना जूते चप्पल के नहीं खड़े होना चाहिए। अब बात करते हैं अगेन अपने वास्तु की। तो वास्तु के हिसाब से जब आप किचन बना लेते हैं उसके बाद किचन के अंदर का इंटीरियर कि आपको क्या चीज किस दिशा में रखनी है, उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहली गलती, बहुत बार लोग अपना किचन का चूल्हा और सिंक दोनों एक ही डायरेक्शन में रख देते हैं। जैसे अगर आप इस किचन में देखें तो यहाँ जो गैस का चूल्हा रखा गया है और इधर सिंक रखा गया है। कभी कभी लोग एक ही डायरेक्शन में एक ही स्लैब पर दोनों चीजें ले आते हैं, जो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करता है और वहां पर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी एक ही लाइन में अपना चूल्हा और सिंक ना रखें। और किसी वजह से अगर आपको किचन छोटा है या प्लेसमेंट ऐसा है कि आपको एक ही स्लैब पर दोनों चीज रखनी पड़ रही है, तो आप उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पार्टीशन, छोटा सा 2-3 इंच का कोई पार्टीशन जरूर खड़ा कर दें। या फिर एक कोई भी प्लांट जो आप किचन में रख सकते हैं, ऐसा प्लांट उन दोनों के बीच में जरूर रखें जिससे कि उनकी एनर्जी कट हो जाए और वो आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे। और आजकल एक बहुत ट्रेंड में एक चीज आती है, किचन में लोग आइलैंड काउंटर बनाते हैं, किचन के सेंटर में आइलैंड काउंटर बनाते हैं और उसी के ऊपर अपना बर्नर प्लेस करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु का दोष क्रिएट करता है। जब आप किचन के बिल्कुल सेंटर में आइलैंड काउंटर बनाकर उसके ऊपर बर्नर रखते हैं तो एक तरह से आपके किचन के ब्रह्म स्थान में आप फायर को स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज को भी आपको अवॉइड करना चाहिए कि आपका जो बर्नर है या सिलेंडर है वो बिल्कुल किचन के सेंटर में ना आए। आपको अपने किचन के नॉर्थ ईस्ट में एक मंगल कलश जरूर स्थापित करना चाहिए। किचन का नॉर्थ ईस्ट, अब आपको केवल जो आपका किचन का एरिया है उसका नॉर्थ ईस्ट आप देख सकते हैं। सपोज आपका पूरा किचन साउथ ईस्ट में है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किचन का नॉर्थ ईस्ट जहां आ रहा है वहां पर आपको एक मंगल कलश जरूर स्थापित करना चाहिए। ये मंगल कलश आपके घर में आपके भाग्य को, आपकी स्मृति को बढ़ाता है और कभी भी आपके घर में किसी चीज की परेशानी नहीं आने देता। तो आपको मंगल कलश जरूर स्थापित करना चाहिए। बहुत पुराने टाइम में लोग अपने घरों में नॉर्थ ईस्ट में 7 अनाज को भरकर रखा करते थे। एक मटकी में या एक पोटली के अंदर 7 तरह के
7 तरह के अनाज को भरकर रख देते थे, जो कि उनके घर में एक सौभाग्य का प्रतीक होता था। आजकल आप देखेंगे इस तरह के जो बॉटल्स हैं आपको बहुत सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट में भरे हुए दिखाई देंगे। वो लोग अपने किचन में, अपने डाइनिंग एरिया में इनको जरूर प्लेस करती है। ये भी एक बहुत अच्छा रिचुअल है जो हम सभी इंडियंस को यूज करना चाहिए। तो आप अपने किचन में आजकल मटकी रखने का अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इस तरह की कांच की बोतल ले सकते हैं। इसके अंदर 7 तरह का अनाज भरकर आप अपने किचन के नॉर्थ ईस्ट में जरूर प्लेस करें और इस अनाज को थोड़े थोड़े दिनों में चेंज कर सकते हैं। 1-2 महीने में जब ये खराब होने लगे या खराब होने से पहले आप इसको निकाल दें, सोख कर आप किसी भी एनिमल या बर्ड्स को खिला सकते हैं और अगेन नया अनाज भरकर रख दें। तो आप देखेंगे आपके घर में कभी भी धन धान्य की, खाने की कमी नहीं रहेगी। यह आपके घर में संपदा लेकर आता है, समृद्धि लेकर आता है। और आपको अपने घर में जब भी आप, जहां पर भी आप बर्नर रखते हैं, जैसे अगर हम इस फोटो में देखें यहाँ बर्नर रखा है, बर्नर के पीछे हमारे पास 2 फीट की वॉल सभी के पास होती है। तो यहाँ पर आपको एक केसर का स्वास्तिक अपने घर में डेली बनाना चाहिए। जब आप अपने घर में अपनी फायर एलिमेंट के पास केसर का स्वास्तिक बनाते हैं तो जो आपकी फायर जनरेट हो रही है, जो वहां पर खाना बन रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक गुरु तत्व आ जाता है, सात्विक एलिमेंट आ जाता है, जो कि आपकी हेल्थ और आपके मानसिक संतुलन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको एक स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। उसके अलावा कुछ जर्नल चीजें कि कभी भी आपको अपने किचन में किसी से भी ऊंची आवाज में आप बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा। कभी कभी लेडीज मेड के साथ ऊंची आवाज में बात करने लगती हैं, फैमिली मेंबर आपस में ऊंची आवाज में बात करती हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जब आप खाना बनाते हुए अगर बहुत ही सात्विक एनर्जी के साथ बनाते हैं, शांति के साथ बनाते हैं, कोई भगवान को याद कर कर भजन सुनते हुए बनाते हैं, तो वो खाना आपके सभी घर के मेंबर्स को भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और आप सोचिए अगर आप किसी लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी के साथ खाना बनाते हैं, गुस्से के साथ खाना बनाते हैं, तो उनके पास भी वही एनर्जी पहुंचती है। तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखें कि शांत मन से, शांत स्वभाव से अपने खाने को बनाएं और वास्तु का ध्यान रखें, जिससे कि आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहे।